Hello students, chapter 5 AP exercise 5.2. Question number 15. For what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दो एपी गिवन है, एक ये एपी है और दूसरी ये एपी, ठीक है। एन की किस वैल्यू के लिए एनथ टर्म जो है वो इक्वल होंगी दोनों की, ठीक है। मान लीजिए इसकी ए एन एनथ टर्म जो ए एन है और इसकी ए डैश एन है, तो ये इक्वल होंगी एन की किस वैल्यू के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, तो वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन 15। फर्स्ट जो एपी है आपकी वो क्या है, 63, 65, 67, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसके nth टर्म निकाल लेते हैं। ए कितना है यहाँ पर 63, डी 65 माइनस 63 दैट इज़ 2, ठीक है। इसको A1 मान लीजिए, A1 और D1, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। वैल्यू पुट कीजिए, 63 प्लस n माइनस 1 और D कितना यहाँ पर 2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी एपी क्या है यहाँ पर 3, 10, 17, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना है आपका, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7, ठीक है। यहाँ पर भी हम nth टर्म यानी कि ए डैश एन निकाल देते हैं, ये A2 और ये D2, ठीक है। यहाँ पर ए डैश एन, इस एपी के लिए nth टर्म निकाल रहे हैं, तो A2 प्लस n माइनस 1 D2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डैश एन, A2 कितना यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 D2 यहाँ पर 7, ये इक्वेशन सेकंड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि n की किस वैल्यू के nth टर्म जो है वो इक्वल होंगी, nth टर्म क्या होंगी, इक्वल। तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वल रख देंगे, nth टर्म इक्वल होंगी, ठीक है। हम कह रहे हैं n की वैल्यू, n वो नंबर है जिसके लिए दोनों nth टर्म क्या होगी, इक्वल होगी हैं, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, ए एन की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये जो वेरिएबल्स हैं इनको एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड, ठीक है। या आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, 3 प्लस ऐसी 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7n माइनस 7, ठीक है। अब इस 2n को इधर ले जाओ और ये दोनों टर्म्स को इस साइड ले आओ, 2 को इधर ले आते हैं, तो 7n माइनस ये इधर आएगा 2n हो गया माइनस का, ठीक है। ये दोनों टर्म जो है ये इस साइड लाते हैं हम, तो 63 माइनस 2, ये 3 प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 7 माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। कितना बचा ये 5n, ठीक है। और ये आप इसको सोल्व कर लीजिए, 3 2 यानी कि 5 65, इससे इसको डिवाइड कीजिए तो कितना है आपका 13, तो n इक्वल्स टू 13, यानी कि आपका जो 13 जो टर्म्स है, 13 वाली पोजीशन वाली जो टर्म्स होंगी फर्स्ट एपी की और सेकंड एपी की, इस वाली एपी और इस वाली एपी की, दोनों की जो 13 नंबर पे जो नंबर आएगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पर 67 है, यहाँ तीसरे नंबर पर 17 है, लेकिन जो 13 नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 13 नंबर पे जो नंबर आएगा और यहाँ पर 13 पे जो आएगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
13 टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। आपको इस बार AP फाइंड करनी है। ठीक है, जिसकी 16 टर्म क्या है, थर्ड टर्म कितनी है, 16 है, यानी कि A3 जो है आपको 16 दिया हुआ है। 7 टर्म A7 एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, उसकी फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा बढ़ रही है, 12 है। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, सॉल्यूशन 16 आपको AP फाइंड करनी है जिसमें थर्ड टर्म आपको 16 दी गई है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 16। तो A ये 3 माइनस 1 2D इक्वल्स टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे A और D गिवन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, जो कंडीशन दी गई है उन कंडीशन से A और D फाइंड कर लेते हैं। फिर A और D फाइंड होने के बाद आप AP को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि 7 टर्म जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A7 बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है किससे, A5 से, कितना, 12। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर A7 की वैल्यू पुट कर दीजिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 12। ये आपका A प्लस 6D माइनस ये आपका A प्लस 4D इक्वल्स टू 12। ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल, 6 माइनस 4 कितना आपका 2D इक्वल्स टू 12। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो D आपका कितना आ गया यहाँ पर 6। ठीक है, अब इस D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में आप पुट कर सकते हैं, सॉरी फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर देंगे हम। पुटिंग D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पर आपका, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। A प्लस 2D, D की जगह हमने 6 रखा। ठीक है, इक्वल्स टू 16। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो A इक्वल्स टू 16 माइनस 12 और A इक्वल्स टू 4। अब मेरे पास A भी आ गया है और D कितना था मेरे पास, 6 था। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है AP। तो देखो AP फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिखिए। फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर 4। सेकंड टर्म क्या होगी, A1 प्लस D ऐड कर दीजिए, तो 4 प्लस 6 दैट इज़ 10। A3 निकाल लीजिए, तो A3 निकालने के लिए A2 में आप D ऐड कर दीजिए। A2 आपका 10 था प्लस 6 16। A4 निकाल लीजिए, तो A3 प्लस D यानी कि 16 प्लस 6 22। हर टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलिए तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी। तो अब आपकी AP जो आएगी वो क्या होगी, 4 10 16 22, इस तरह से आ गया। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, AP आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP दिस। इस बार आपको देखो 20 टर्म तो फाइंड करनी है, A20 फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में चेंज कहाँ है, ये लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, यहाँ से चेक करनी है। हर बार हम स्टार्टिंग से करते थे, यहाँ से चेक कर देते, लेकिन इस बार मुझे यहाँ से चेक करना है। ठीक है, वो फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको भी, सॉल्यूशन 17। तो AB क्या है यहाँ पर आपकी 3 8
13 और ये 253, ठीक है। तो इसका देखो एक तरीका देख लीजिए। आप क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म गिवन है ना उससे पहले एक टर्म और फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे? सबसे पहले तो आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे स्टार्टिंग से ही, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग से देखो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 8 - 3 5, यानी कि 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो इससे पहले जो नंबर होगा, अगर मैं इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। इससे पहले नंबर मतलब इसमें से मुझे 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 13 - 5 8, ठीक है। और ये 4 और ये 2, तो 248, इससे पहली टर्म 248। ये जो मेथड है ये किस क्वेश्चन के लिए, जब क्वेश्चन पूछे फ्रॉम द लास्ट टर्म, तब उस केस में हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक टर्म निकाल ली, ठीक। अब आपकी जो AP है आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इधर से, ठीक है। 253, 248 और ये 13, 8 और 3, आप ऐसे कर देंगे। आपने उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो A कितना है आपका, 253 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कि क्या आएगा, -5, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। और लास्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पर, AN 3। अब लास्ट टर्म क्या हो गया आपके यहाँ पर, 3। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं nth टर्म का, A + n - 1 × D = 3। देखो बाकी जो मेथड है वो सेम है ना, केवल आपने चेंज किया, स्टार्टिंग में ही चेंज कर दिया आपने, जो है AP को उल्टा कर दिया एक तरह से, है ना, क्योंकि वो लास्ट से पूछा था तो हमने इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया AP। बाकी मेथड जो है वो सेम ही है। अब वैल्यू पुट कर दो। A कितना है यहाँ पर, 253 + n - 1 और D कितना है यहाँ पर, -5, ठीक है, = 3। इसको इधर ले आइए। तो n - 1 -5 3 - 253, ये हो गया आपका n - 1 -5, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 250, ठीक है। ये माइनस से कैंसिल हो गया और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। n - 1 = 250/5, ठीक है। तो ये कितना है आपका, 50। ये कितना है आपका, 50 आ गया, ठीक है। इसको इधर ले आइए। n = 51, तो n आपका क्या है यहाँ पर, 51, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो 20th टर्म पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 20th टर्म। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, A20 = A + 20 - 1 × D। A कितना है यहाँ पर आपका, 253 प्लस ये कितना हुआ, 19 और D कितना हुआ आपका, -5। तो 253 - 95 और सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना है, 158, ठीक है। A20 कितना है आपका, 158। तो क्वेश्चन में उसने केवल, अच्छा इस क्वेश्चन में इसने केवल 20 टर्म पूछा है, तो मुझे ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, n निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने निकाला है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, उसने नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा, केवल 20 टर्म पूछा है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो आप ये कर देना इस तरह से, और 20 टर्म पूछा है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप ये निकाल दीजिए, ठीक है। ये किस केस में होगा, जब वो n पूछेगा तब आपको ये करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। एक ए पी है, ठीक है, जिसकी फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम दे रखा है 24, एंड द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44, और उसकी 6th और 10 टर्म का सम 44 दे दिया। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ए पी। तो आपके पास दो कंडीशन है, ठीक है, आप इन दो कंडीशन से ए और डी फाइंड कर लेंगे, ए और डी, और ए और डी फाइंड करने के बाद आप स्टार्टिंग की 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। सॉल्यूशन 18, तो सम ऑफ पहला क्या दिया हुआ है? फोर्थ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24, ठीक है, और इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा आपका? A4 को A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 24, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, A प्लस 3D और A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A और A कितना हुआ यहाँ पर? 2A प्लस 3 प्लस 7 10D इक्वल्स टू 24। 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, ठीक है, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। तो ये A प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5D और इसको 12, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है? नाउ सेकंड क्या कह रहा है? 6 टर्म A6 प्लस और 10 टर्म A10, दोनों का सम कितना है? 44। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 44। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। तो A प्लस A कितना हुआ? 2A, 14D इक्वल्स टू 44। 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो A प्लस 7D 22, इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से A और D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया 2D और इधर 10, 2 से इसको डिवाइड करो 5, तो D इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं। तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। पुटिंग D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल्स टू 12। सो A प्लस 25 इक्वल्स टू 12 और A इक्वल्स टू 12 माइनस 25, और ये कितना हो जाए? माइनस का 13। अब देखो मेरे पास A भी आ गया है, ठीक है। A यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 13, ठीक है। अब मुझे निकालनी है AP। तो AP की स्टार्टिंग की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म देखिए, A1 क्या होगा आपका? A प्लस D, A आपका माइनस 13 और D आपका 5, माइनस 8 आ गया, ठीक है। सो ये A2 क्योंकि A1 तो आपका कितना है? माइनस 13 ही है। A1 कितना है आपका? माइनस 13, और A2 कितना होगा? A1 प्लस D। A3 निकाल लीजिए, तो A2 प्लस D, A2 अभी हमने फाइंड किया है 8 प्लस 5, ये कितना होगा? माइनस 3। तो मेरी 3 टर्म आ गई हैं। फर्स्ट टर्म आपकी आ गई माइनस 13, सेकेंड टर्म आपकी माइनस 8 और थर्ड टर्म माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19।
19 में क्या कह रहा है ये, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? सुब्बाराव जो है वो अपना वर्क स्टार्ट करता है 1995 में, ठीक है। उस समय उसकी एनुअल जो सैलरी थी वो कितनी थी, 5,000, ठीक। और इंक्रीमेंट जो लगता था उसका वो कितना था हर साल, जैसे एक साल जॉब कर ली उसके बाद कितना उसको 200 का इंक्रीमेंट लग गया। तो 200 इंक्रीमेंट मतलब 200 इसमें ऐड हो जाता था, तो उसकी सैलरी उसमें 200 ऐड, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर होने के बाद उसका हो गया 5,200, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हो गया उसका 5,400, 200 हर बार जुड़ता चला जाता था। तो इस तरह से उसके कितने हो गए 7,000। तो अब आपको बताना है जो 7,000 हुए हैं 5,000 से 7,000 होने में किस साल में 7,000 हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे, हम देखो इसमें क्या करेंगे, n फाइंड कर लेंगे और उसको फिर ऐड कर देंगे 1995 में, इस सन में जो n आएगा, और ऐड करने पर जो आएगा वही आपका आंसर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन 19, यहाँ पर स्टार्टिंग जो सैलरी है वो कितनी है आपकी, ₹5,000, ठीक है। जो स्टार्टिंग है यानी कि इसका मतलब ये ए हो गया, फर्स्ट टर्म होगी, और जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो कितना है आपका यहाँ पर ₹200। ये जो इंक्रीमेंट है ये आपका हो गया डी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें फर्स्ट ईयर उसकी 5,000 है, सेकेंड ईयर होगी 5,200, थर्ड ईयर हुई उसकी 5,400। आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए तो देखा ये, और कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे 5,200 माइनस 5,000, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ए पी निकाल कर ये निकाल सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर ए एन गिवन है, ए एन मतलब कि उसको लास्ट जो सैलरी है कितनी है 7,000, ये पूछा ना, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, जो पहुंची है उसकी 7,000 पूछे किस ईयर में। तो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7,000। ए आपका यहाँ पर 5,000 है, प्लस एन आपको निकालना है, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना 200। इसको सोल्व कर लेते हैं, n माइनस 1 इंटू 200, तो 7,000 माइनस 5,000, ये आपका आया इधर 2,000, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 2,000 ओवर 200, 10 आ गया ये आपका, ठीक है। और n इक्वल्स टू 11, तो 11 साल हो गए, है ना। तो वही तो पूछ रहा है कि किस साल में, तो यानी कि 11 इन विच ईयर, तो किस ईयर में। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1995 में आप 11 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6 10 यानी 2006, ठीक है। 2006 में उसका कितनी सैलरी हो जाएगी 7,000। नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। तो यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर जो देखो आपका रामकली की जो सेव कर रही है वो ₹5 सेव कर रही है, स्टार्टिंग में उसने ₹5 सेव करे, ठीक है, फर्स्ट वीक। उसके बाद उसने इंक्रीज़ क्या वीकली कितना 1.75, मतलब पहले इसका 5 था, फिर इसमें ऐड कर दिया 5 + 1.75, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ऐड कर दिया 1 +
75 प्लस 1.75, इस तरह से आगे वीकली वो ऐड करती चली गई, ठीक है। अब जो उसकी वीकली सेविंग है वो 20.75 बन गई है, तो वो यहाँ पर जो बनी है वो, ठीक है। तो पूछा है कि nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम रुपीज़ इतने, तो यहाँ पर n फाइंड करना है, कितने वीक बाद, n मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वीक को, ठीक है। तो यहाँ मुझे करना है कितने वीक के बाद उसकी सेविंग जो है 20.75 बनी। देख लेते हैं इसको, सॉल्यूशन देखिए 20, सेविंग्स फॉर द फर्स्ट वीक कितनी है, ₹5, ठीक है। फर्स्ट वीक उसकी जो सेविंग क्या है 5, तो ये तो आपका ए हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, ए। और जो इंक्रीमेंट है इन सेविंग, ठीक है, वो कितना, ₹1.75, इसको हम क्या बोलेंगे, डी, ठीक है। तो हर सेविंग बिकम यानी कि AN कितना हो जाता है, उसकी सेविंग अब कितनी बन गई है 20.75, ठीक है। 5 से उसने स्टार्ट किया सेविंग करना, और उसमें हर वीकली जो है वो इतना ऐड करती चलेगी, तो अब उसकी वीकली क्या होगी 20.75 होगी। तो यहाँ से मुझे n निकालना है, तो यहाँ से AN का फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी 20.75, A की वैल्यू आपकी 5 है, प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस जो है आपका यहाँ पर 1.75 और ये 20.75 है, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 1.75, इस 5 को उधर ले जाओ, 20.75 माइनस 5, ठीक है, जो कि कितना बचा 15.75, इसको उधर डिवाइड में ले जाओ, n माइनस 1 इक्वल्स टू 15.75 ओवर 1.75, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट, और 175 9 जा 1575, सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, और n इक्वल्स टू क्या आएगा 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो 10वें जो वीक होगा आफ्टर 10 वीक उसकी सैलरी कितनी, वो सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75, हैंस हर सेविंग बिकम ₹20.75 आफ्टर 10 weeks. Okay, thank you.